भाई बहन इस वजह से परेशान है, किसी की 40-50 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर, 80-100 किलोमीटर तक की नियुक्ति दी गई है। और न सरकार को समझ में आता है, न बीएसए को समझ में आता है, ना ये बीएसए को समझ में आता है, ना हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आता है कि 7,000 और 9,000 की पैसे में इंसान क्या कर सकता है। सर अपना किराया वहन करेगा कि अपना खर्च चलाएगा कि अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी करेगा। सर मेरी कंडीशन ये है कि मेरे हस्बैंड की जॉब सर बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में उनको बार बार जाना पड़ता है, कहीं कोलकाता है, कहीं दिल्ली है, कहीं अनपरा है, ओबरा है। ज्यादातर वो महीने में 20 से 25 दिन सर वो साइड पे रहते हैं बाहर। मैं अपने बच्चों को दोनों को लेकर के अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ सर। 2013 की मेरी ज्वाइनिंग है और सर मेरी बेटी उस टाइम 3 साल की थी। मैं अपनी बेटी को 3 साल की बेटी को लेके बस में मैं 50 किलोमीटर की दूरी डेली ट्रेवल करती थी। बार बार मेरी बेटी बीमार पड़ती थी। हम इतना परेशान हो गए थे सर कि क्या बताएं। और रही बात मेरी भी सर, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हस्बैंड यहाँ रहते नहीं, हमारी एकल फैमिली है, हमारे साथ कोई सास ससुर या कोई पेरेंट्स या कोई हमारे देवर जेठानी भसुर कोई भी नहीं रहता है। उस कंडीशन में सर अगर हमारे साथ या हमारे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे अकेले स्कूल से आते हैं, ताला खोलते हैं, घर में रहते हैं, तो बताइए सर कि हम 2-2.5 घंटे की जर्नी करके जाते हैं, 2-2.5 घंटे की जर्नी करके हम वापस आते हैं। अगर अचानक जरूरत पड़ेगी तो हम 10-15 मिनट के अंदर में कहाँ से पहुंच पाएंगे। जो कि सर जब हम यहाँ से अपने घर से स्टार्टिंग करते हैं तो 2.5 से 3 किलोमीटर हम पैदल जाते हैं, तब जाके हमको ट्रैवल सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद सर हम 50 किलोमीटर की दूरी करके जाते हैं जब जलालपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से सर हम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तब जाकर हम अपने विद्यालय पहुंचते हैं। और सर एक बार तो मेरे साथ ऐसी कंडीशन हुई है कि मैं आपसे बता नहीं सकती कि मैं 8 बजे के स्कूल में सर मैं 8:35 पर मैं स्कूल पहुंची हूँ। वहां का पूरा स्टाफ, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रिंसिपल हो या फिर एनपीआरसी हो, अभी जो सर है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो एनपीआरसी है सर, लेकिन उस टाइम सर 8:35 पे वही लोकल सहायक अध्यापक मेरे पहुंचने के 1-2 मिनट बाद पहुंचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। और मुझे 4-6 लोगों ने जो है कि बहुत बुरी तरह से बोला, बहुत उल्टा सीधा। तो बताइए कि हम लोग के साथ क्या है सर। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप बताइए ना सर कि क्या हम इस देश की बेटी नहीं है, क्या हम इस देश की माँ नहीं है, क्या हम इस देश की बहन नहीं है। क्या सरकार समझती है 7,000-9,000 रुपए में वो क्या करवा लेना चाहती है, और सारी जिम्मेदारियां जो भी होती है अनुदेश पे आ जाती हैं। आज के दौर में सर इतनी ठंडियां पड़ रही हैं, हमें चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, उनको विद्यालय को उपस्थित होना है, जाकर सारे कार्यों को पूरा करना है। इस वजह से सर कि इस टाइम जो सहायक अध्यापिकाएं हैं ज्यादातर लोग सीसीएल पे हैं। क्या सर हमें सीसीएल की जरूरत नहीं होती है? क्या हमारे बच्चे नहीं होते हैं? क्या हमारे बच्चों को माँ बाप का प्यार या माँ का प्यार पाने का अधिकार नहीं है? उनको जरूरत नहीं है? अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं सर तब भी हमको स्कूल जाना पड़ता है। तो बताइए सर हम क्या करें। हमारी सारी बहनें बहुत परेशान है सर। दूसरी बात है सर कि बहुत बहनें हमारी ऐसी थी कि जो शादी